क्या चैट जीपीटी एक्यूरेट होता है? हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? क्या उसे यूज करना चाहिए? और अगर यूज करना भी चाहिए तो क्या लिमिटेशंस है उसके? किस हद तक हमें यूज करना चाहिए? क्या न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस चैट जीपीटी से हमें यूज करना चाहिए? इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। आजकल हर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। यस, ये हमारा काम थोड़ा आसान भी कर देता है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशंस पहले बनाने में हमें घंटों टाइम लगता था, अब चैट जीपीटी के द्वारा 5 मिनट में बन जाते हैं। इवन इनफैक्ट एआई के द्वारा वेबसाइट्स भी आप बना सकते हैं। सो सिमिलरली अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? बहुत सारे लोग जो प्रिडिक्शंस के लिए रिलाई करते हैं न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो चैट जीपीटी के द्वारा यूज़ करके अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम स्पेलिंग्स उसमें डाल के चैट जीपीटी को बोलते हैं कि इसे न्यूमरोलॉजिकली अलाइन करके दे दो या मुझे रेमेडीज बता दो, एंड दे गेट द इंफॉर्मेशन। क्या ये एक्यूरेट है? क्या इसे हमें फॉलो करना चाहिए? इसे आप ऐसे समझिएगा कि आपको अगर कोई बीमारी है, डिसीज़ है, तो अगर आप गूगल पे जाते हैं और अपने सिम्टम्स उसमें डालते हैं तो ऑब्वियसली आप उसे पूछते हो या चैट जीपीटी को पूछोगे कि मुझे इसके लिए दवाई बताओ। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब तो कर देगा, बट क्या वो दवाई खाना रिलायबल है आपके लिए? अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाई रिस्क। चैट जीपीटी आपको वही जवाब देता है जो उसके अंदर फीडेड है, राइट? किसी ने तो उसके अंदर डेटा डाला हुआ है, उस डेटा को जाके वो पिकअप करके आपको डिलीवर करता है। अगर हो सकता है कि वो एक्यूरेट भी हो, जिसने भी डेटा डाला है, अगर उसने एक्यूरेट तरीके से डाला है, इट इज़ योर गुड लक कि आपको प्रॉपर मिल गया। बट अगर गलती से आपने बोला मुझे लूज़ मोशंस हो रहे हैं, सिम्टम्स आपने लूज़ मोशंस के डाले हैं और वो जाके पिकअप कर लेता है, डेटा डालने वाला वहाँ कॉन्स्टिपेशंस की मेडिसिन डाल के रखा हुआ है और आप फिर उसके रेमेडीज़ या उसके जो सजेशंस है आपने वो दवाई खा लिया, तो सोचिए आपका क्या हाल हो सकता है, राइट? इस तरह से डेंजर इन्वॉल्व है। अगर आपको करना ही है न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का, आपको गाइडेंस लेना है, तो किसी एक्सपर्ट्स के सलाह के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। नहीं, अगर आपको नहीं करना है, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए नहीं जाना है, तो रैदर डू नॉट कम फॉर इट। चैट जीपीटी यूज़ करके अपने लाइफ की स्ट्रगल्स मत बढ़ाइएगा। आइदर स्टे कंप्लीटली अवे ऑफ इट, और इफ़ यू आर डूइंग इट, डू इट 100% विथ एन एक्सपर्ट गाइडेंस। जो ये आधे अधूरे लोग करते हैं ना, वो सबसे बड़ा हानिकारक है। कंसल्टेशन सिर्फ हमने ले लिया इसका मतलब समाधान हो गया, ऐसे नहीं है। कंसल्टेशन लेना मतलब गाइडेंस लेना, करना आपको खुद ही पड़ेगा। ऑब्वियसली जो गाइड किया जाता है उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अपने लाइफ को बदलने के लिए, अपने डिसीशंस को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद लेना ही है। चाहे वो कोई भी रेमेडीज़ हो, यंत्र की रेमेडी हो, मंत्र की रेमेडी हो, तंत्र की रेमेडी हो। अगर कहते हैं कि आपके बिहाफ पे कोई मंत्र जाप करता है, इतना 51 लाख जाप कर देंगे आपके बिहाफ पे, आपको पैसे भर देने हैं, तो आप खुद सोच के देखिएगा कि हाँ, हो सकता है वो मंत्र जाप कर रहे हो, बट क्या आपके इंटेंशंस उस मंत्र में जा रहे हैं? नो, राइट? इंस्टेड आप खुद करिए। जब आप अपने रेमेडीज़ आप खुद करते हो तभी आप इमीडिएट रिजल्ट्स देखते हो। अब रेमेडीज़ तो मैं बहुत कर रही हूँ, प्रॉपरली कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, बट उसके एंटी बिहेवियर भी कर रही हूँ, तो कभी भी उस रेमेडीज़ का फल आपको नहीं मिलेगा। इन सब के ऊपर है कर्मास, राइट? दैट मीन्स हम सूरज की रेमेडी कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, नियम से जल दे रहे हैं, बट हम अपने पिता को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, या हमारे जो बॉस है, हमारे जो हेड है, उनको हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, अगेन सूर्य ग्रह आपका खराब हो रहा है, तो इस तरह से ये एंटी चलते हैं। सो मेक श्योर आप अपने कर्म भी प्रॉपरली डिलीवर करिएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा भी है। सो जो भी काम आप कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, सी टू दैट यू डिलीवर स्लाइटली एक्स्ट्रा देन प्रॉमिस्ड। अगर आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू रखा है सपोज 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़, सो जब आप डिलीवर कर रहे हो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को, लिटिल बिट एक्स्ट्रा डिलीवर ज़रूर करिए। जब आप लिटिल बिट एक्स्ट्रा डिलीवर करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप शनिदेव को इन्वोक कर रहे हैं। सो कर्म के दाता को जब आप इन्वोक करते हुए एक्स्ट्रा डिलीवर करते हो तो चप्पड़ फाड़ के वो देते ही हैं। कोशिश करिए जो भी आप काम कर रहे हो कि 100% डिलीवर करते के बावजूद थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीवर ज़रूर करिएगा। कभी भी कोई आप डील कर रहे हो तो डील जितने में फाइनल होता है उससे ओवर डिलीवर आपको करना है। ये नहीं कि उसने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो मैं ये काम थोड़ा कम करके दूंगा या लो क्वालिटी का करके दूंगा, ऐसे कभी मत करिएगा, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप आप पे ज़रूर पड़ता है। सो ऐसे करके आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं शनिदेव को प्रसन्न करते चलते हो। तो जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कंटिन्यूस अर्निंग इनकम आता है। तो सेविंग्स अगर आपको बढ़ाना है, अर्निंग तो आ रही है बट सेविंग्स भी बढ़ाना है, तो शनिदेव की कृपा अत्यंत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ ऑथेंटिक प्लेस से 7 मुखी रुद्राक्ष लेके ज़रूर आप धारण करिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष में 3 भगवानों का ब्लेसिंग एक साथ मिलता है। शिव जी का अंश होने के वजह से वो डिविनिटी तो उसमें रहती ही है, प्लस किसी को भी अगर पैसे कमा के वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो शनिदेव की कृपा अत्यंत ज़रूरी है। और 7 मुखी रुद्राक्ष रूलिंग लॉर्ड है लॉर्ड शनिदेव, प्लस महालक्ष्मी साक्षात 7 मुखी रुद्राक्ष में बसती है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के रास्ते ये खोल देता है। सो आपको अभिमंत्रित 7 मुखी रुद्राक्ष ऑथेंटिक प्लेस से लेके धारण ज़रूर करना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इन सब रेमेडीज़ को अपना के आप अपने लाइफ में सुपर सक्सेस ज़रूर पाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय।